तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स। तो हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी हमारा कैरेक्टर का कलेक्शन होता है, अगर वो इनक्लोज्ड है हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो अगर मैं अभी यहाँ पे प्रिंट करूंगा एक्स की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड। अब मुझे चेक करना है ये स्ट्रिंग है कि नहीं, तो इसके लिए मैं इसका क्या पूछूं कि भाई आपका टाइप क्या है। तो टाइप आप बताइए एक्स का क्या है, तो क्या देगा? str। तो जो str है क्या है? एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग सिंपल यही होती है हमारी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। तो जो भी हमारे लेटर्स होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग्स कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इन पाइथन स्ट्रिंग्स स्टार्ट और एंड विद सिंगल और डबल कोट्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा y इज इक्वल टू, और मैं डबल कोट्स में लगा के सिंगल कोट्स के अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा और जब मैं y प्रिंट करूंगा, तो ये भी एक स्ट्रिंग ही होगी। अब मैं इसका टाइप पता करना चाहूँ कि भाई डबल कोट और सिंगल कोट में क्या फर्क है, तो वो पता चल जाए भाई, तो दोनों में स्ट्रिंग ही होता है। तो यहाँ पे ये भी क्या है? स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज स्टोर होती है, तो होती है स्टोर मेमोरी में। तो मेमोरी में हमारे जैसे कोई नंबर है कि x में हमने डाला वैल्यू 10, तो x इक्वल टू 10 लिख दिया। जो हमने x इक्वल टू 10 लिखा, तो जो 10 था वो कहाँ स्टोर हुआ? एक मेमोरी में x नाम का बॉक्स बन गया, वहां जाके 10 स्टोर हो गया। तो हमें यही देखना है कि हमारी स्ट्रिंग किस तरह से स्टोर होती है। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग ली यहाँ पे GATTACA। तो ये जो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। और फिर मैंने क्या किया? एंटर कर दिया। मैं s प्रिंट करूंगा तो यही वैल्यू मुझे प्रिंट होकर दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए दिख रही है। तो ये किस तरह से स्टोर हुई अब ये जानते हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ फिगर बनता है। तो जैसे कि हमारी यही स्ट्रिंग है, इसका इस पूरी ब्लॉक का नाम क्या है? माई स्ट्रिंग। हम लोग के केस में हमारे ब्लॉक का नाम क्या है? एस है। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे ये चीज जाके स्टोर हो गई। अब ये स्टोर हो गई, तो अब पता करना है कि मुझे टी कहाँ पे है। तो नंबरिंग भी होनी चाहिए भाई, पता भी चलना चाहिए हमारे कौन से इंडेक्स पे हमारा कौन सा कैरेक्टर इंसर्ट हुआ है। तो इसे कहते हैं इंडेक्सिंग। मतलब जो हमारे स्ट्रिंग है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जब वो कंटिन्यूअस ब्लॉक में रखे जाते हैं, तो उन ब्लॉक्स की नेमिंग होती है। तो वो होती है इंडेक्सिंग की। ये इस वाले ब्लॉक का नाम है 0, इस वाले ब्लॉक का नाम है 1, इसका है 2, इसका है 3। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? इंडेक्सिंग हो रखी है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इससे बोलूँ कि मुझे s का 0 बताओ, s के 0 बॉक्स में क्या पड़ा हुआ है, तो ये क्या बता देगा? g पड़ा हुआ है। ठीक है। अब मैंने पूछा इससे कि s के थर्ड ब्लॉक में क्या पड़ा हुआ है, थर्ड इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, तो देखो ये टी बता रहा है। अब आप सोचोगे टी क्यों बता रहा है, तो देखो थर्ड इंडेक्स में टी ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है? 0 से। तो जी है, इसकी वैल्यू क्या है? 0। ए की वैल्यू है 1, टी की वैल्यू है 2 और इस टी की वैल्यू है 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पूछा, थर्ड इंडेक्स में क्या पड़ा था? टी। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने इससे बोला कि एस के 5 में क्या पड़ा हुआ है, तो इसके 5 में क्या पड़ा हुआ है? सी देखो, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एस के 6 में क्या स्टोर है, सिक्स इंडेक्स में क्या है, तो बता देगा ए स्टोर है। अब मैं इससे पूछूं एस के 7th में क्या है, तो एस के 7th में तो कुछ नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से लेके 6 तक ब्लॉक है, इसका 7th ब्लॉक तो है नहीं, तो क्या दे देगा? एरर दे देगा। तो अभी देखते हैं इसमें क्या आएगी एरर, इंडेक्स एरर, कि भाई स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो स्ट्रिंग का जो आपका इंडेक्स था वो रेंज से बाहर चला गया। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग अपनी स्ट्रिंग में क्या करते हैं? इंडेक्स वाइज उसके कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया इस तरह से कैरेक्टर्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर हम स्ट्रिंग के इंडेक्स के आउट ऑफ इंडेक्स कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि इसका 0 से 6 तक इंडेक्स था, अब मैं 7 दे दिया, तो 7 में कुछ पड़ा ही नहीं है, तो वो क्या कर देगा? एरर दे देगा। तो ये तो था मेरा स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग के बारे में, और इसके हर एक कैरेक्टर को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 से लेके उसकी लेंथ तक जो है 0 1 2 3 4 ऐसे ब्लॉक्स में बढ़े आता है, उन्हीं के ब्लॉक्स के नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि -1 पे क्या है, तो हमेशा याद रखना, अगर 0 से कोई चीज चालू कर रहे हो तो लेफ्ट से राइट पे जाएगा स्ट्रिंग में। ठीक है। तो हेलो का h जो है उसका h कौन से इंडेक्स पे है? 0 पे है। फिर e कहाँ पे है? फर्स्ट इंडेक्स पे। l जो है सेकंड इंडेक्स पे, दूसरा l थर्ड इंडेक्स पे, और वो कहाँ पे है? फोर्थ इंडेक्स पे। तो ये तो हमारी इंडेक्सिंग थी 0 से लेके, पॉजिटिव टर्म्स में थी, हमारी पॉजिटिव वैल्यूज में हमारी इंडेक्सिंग थी। अब यहाँ पे क्या है? निगेटिव इंडेक्सिंग है। इसका मतलब -1 से चालू हो रहा है। जो हमेशा याद रखना, जब भी इंडेक्सिंग -1 से चालू होती है तो स्ट्रिंग के आखिर से चालू होती है। तो जो o होगा वो होगा -1, l होगा -2, ये दूसरा वाला l होगा -3, e होगा -4 और h की इंडेक्स क्या हो जाएगी? -5। तो अभी हम लोग इसको इस तरह से प्रिंट करके देख लेते हैं कि मान लो कि मैंने x नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग क्या पड़ी हुई है हमारी। अभी हम लोगों ने वहां देखा था हेलो। अब मैं पूछूं कि x के 0 में क्या है, तो x के 0 में क्या प्रिंट होगा? अब 0 से पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो रही है, तो h आ जाएगा आंसर, तो आंसर आ रहा है h। अब मैं इससे बोलूं x के -1 में क्या है, तो -1 में मतलब अब वो सबसे आखिर में चला गया, तो आखिर में क्या पड़ा हुआ है? o पड़ा हुआ है, तो o आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इससे पूछूं कि भाई x के
-5 में क्या है, तो देखो अगर मैंने बोला x के -5 में क्या है तो क्या दे देगा, h पड़ा हुआ है। और मैंने यहाँ ऊपर चेक करा हुआ था x के 0 में भी h है, x के -5 में भी h है। तो इससे ये पता चलता है कि इंडेक्सिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रिंग में कौन से टाइप की इंडेक्सिंग आपने लगा रखी है, फिर आप किस तरह से अपने कैरेक्टर्स निकालना चाहते हैं स्ट्रिंग से, पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में। अगर नेगेटिव है तो राइट से लेफ्ट चलता है, -1 -2 -3 -4, और अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग है तो लेफ्ट से राइट चलेगा। ठीक है, तो ये तो था मेरा एक्सेस करना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमारी स्ट्रिंग से, या तो आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करें या तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करें। अब बारी आती है एक्सेसिंग सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में लिखा हुआ है हेलो। तो अगर मुझे मान लो कि h और e को प्रिंट करना है, तो अभी तक एक एक कैरेक्टर निकालना सीखा था, अब हम लोग एक से ज्यादा कैरेक्टर निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे, सब स्ट्रिंग। तो हम लोग सब स्ट्रिंग को निकालना सीखते हैं। अब हमें h ही चाहिए, तो हम क्या करें कि जो हमारी स्ट्रिंग s है उसमें 0 और 1 को इंक्लूड कर लें और बाकी 2 3 4 वाले इंडेक्स को हटा दें। तो इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट वैल्यू क्या होगी और उसकी एंड वैल्यू क्या होगी और उसमें 1 ऐड कर दो। समझ रहे हो, तो हमें क्या क्या चाहिए, h चाहिए मतलब स्टार्ट वैल्यू 0, एंड वैल्यू क्या है e मतलब 1, तो इसमें एक और जोड़ते हैं मतलब 1 + 1 मतलब 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ कि स्टार्ट की जगह लिख दूँ मैं 0, 0 से चालू करूँ और कहाँ तक ले चलो 2 तक, तो मतलब 0 लेगा और 1 लेगा, तो आंसर क्या जाएगा h e। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ HELL ले मगर O ना ले, तो मैं क्या लिखूंगा, 0 से चालू करो, कहाँ तक ले चलो 4 तक ले चलो, 4 तक ले चलो मतलब वो अपने मन समझ जाएगा कि 3 तक ही जाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मैं लिखूँ x को 0 से चालू करो और कहाँ तक ले चलो 3 तक ले चलो, मतलब 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं, तो आ रहा है HELL। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x एंड देन 0 से लेके 5 तक, तो 0 से 5 तक का मतलब क्या है, 0 से लेके 4th इंडेक्स तक सारी वैल्यू प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 4 मतलब हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा, हेलो। तो अब मान लो मुझे LLO चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा कि मुझे 2 से चालू करो और कहाँ तक ले जाओ 5 तक, तो मैं लिखूँ S का कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 2 से लेके 4 तक चाहिए मतलब 5 लिखना पड़ेगा, तो 2 से 5 तक क्या आ जाएगा LLO। सिंपल है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जितना भी पार्ट चाहिए वो स्ट्रिंग का, तो शुरुआती इंडेक्स उसका क्या है, उसके बाद जो हमारा एंड इंडेक्स है उसमें एक ज्यादा वैल्यू देके यहाँ पे लिख देते हैं हम ऐसा। तो ये तो था मेरा सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना। तो अभी इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग हम लोग क्या करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि इसका और ज्यादा यूज कहाँ पे है। तो अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि जब जब आपको एक कैरेक्टर को निकालना होता है स्ट्रिंग से, तो आप क्या करते हैं उसकी इंडेक्स देते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या करना है एक स्ट्रिंग को निकालना है, एक स्ट्रिंग के अंदर जो सब स्ट्रिंग है उस एक पार्ट को बाहर निकालना है, तो उसे क्या कहते हैं, सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना कहते हैं। और उसके लिए आप क्या कहते हैं, ये वाला मेथड यूज करेंगे, कोलन साइन लगा के स्टार्ट वैल्यू और एंड प्लस 1 वैल्यू प्रोवाइड करके। ठीक है, यहाँ पे हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे फंक्शन होते हैं जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिंग्स की वैल्यूज को चेंज करते हैं या फिर स्ट्रिंग की लेंथ क्या ये सब निकालते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं लेंथ फंक्शन के बारे में। अभी थोड़े बहुत ही फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे आने वाली वीडियोस में इसका एक पूरा लेक्चर बनेगा जिसमें सारे फंक्शंस के बारे में बात होगी। तो अभी से छोटे मोटे जो हम लोग को नॉर्मली यूज होते हैं फंक्शंस उनके बारे में बात करते हैं। तो मान लो कि मेरी कोई भी स्ट्रिंग इनपुट हो रही है और मुझे उसकी लेंथ निकालनी है, जैसे कि मेरी एक स्ट्रिंग s है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, हेलो वर्ड, इसमें हेलो वर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगा लेन, मतलब लेंथ कैसे, लेन ऑफ s। तो ये कह रहा है 12 है इसकी लेंथ, तो चेक कर लो हेलो में क्या होते हैं 5 होते हैं और वर्ड में कितने हैं 5 5 5 10 और एक स्पेस हो गई 11 और ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया 12, मतलब 12 कैरेक्टर है। तो इस तरह से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। अगर मुझे लेंथ के अंदर ही पास करनी है वैल्यू यहाँ पे कि आदर्श स्पेस मिश्रा, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। मतलब लेन फंक्शन के अंदर भी आप स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं, वो उस पूरी स्ट्रिंग को काउंट कर लेगा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो लेन फंक्शन क्या करता है, हमारा कैरेक्टर्स को काउंट करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा लेन फंक्शन था। फिर हमारा एक फंक्शन आता है, देखा होगा आप लोगों ने कि कहीं भी किसी का नाम लिखा होता है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एस स्ट्रिंग है, इसमें नाम लिखा हुआ है कि आदर्श स्पेस मिश्रा। तो जब भी नाम लिखा जाता है तो जो कैरेक्टर्स हैं ये शुरुआत के कैपिटल होनी चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे एस डॉट टाइटल। अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट टाइटल, इसका मतलब एस को, जो मेरी एस स्ट्रिंग है उसको टाइटल में बदल दो। टाइटल मतलब ए कैपिटल हो जाएगा और एम कैपिटल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आदर्श एंड
हमेशा यहाँ पे देखिए m जो है कैपिटल है और a कैपिटल है। तो डॉट टाइटल क्या करता है, ये स्ट्रिंग को क्या करता है, टाइटल में बदल देता है। टाइटल में जो भी चीज लिखी आती है वो क्या होता है, उसके हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो एस डॉट टाइटल क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर देता है, एक एक कैरेक्टर जो शुरुआत वाला है उसे कैपिटल कर देता है। तो ये तो था मेरा लेंथ और फिर आ गया मेरा टाइटल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कॉनकैटिनेशन। तो कॉनकैटिनेशन क्या कहता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देना, उसे कहते हैं कॉनकैटिनेशन। जैसे कि मेरा एक ए स्ट्रिंग है, इसमें लिखा हुआ है आदर्श, ठीक है, एंड देन मेरे पास एक बी स्ट्रिंग है, इसमें लिखा हुआ है वेलकम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ए और बी को क्या कर दूं, कॉनकैटिनेट कर दूं, मतलब जोड़ दूं। तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, आदर्श एंड वेलकम। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग में प्लस कहाँ होता है। तो स्ट्रिंग में प्लस का मतलब यहाँ पे एडिशन नहीं है, ये वो नहीं है जो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 + 12 तो आंसर दे देगा 22, ये वो नहीं है। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर किस तरह से यूज हो रहा है, स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करने के लिए यूज हो रहा है, स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है। और इसी जोड़ने की टेक्निक को क्या कहते हैं, कॉनकैटिनेशन कहते हैं। तो अगर मैं कोई भी दो स्ट्रिंग दी गई हो, तो हमें अगर उनको जोड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस साइन लगा देंगे, बस हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स लिखने की। तो अगर मान लो मेरे पास एक ए स्ट्रिंग है, इसमें पड़ा हुआ है XYZ, और मुझे क्या करना है, XYZ को 3 टाइम प्रिंट करना है, XYZ। तो मैं क्या लिखूंगा, A × 3। अगर मैं A × 3 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो XYZ। अब कोई आपसे कहे कि आपके पास कोई वैल्यू, उसको 50 टाइम्स या फिर उसको 100 टाइम्स, जितनी भी ज़्यादा बार उसको रिपीट करना चाहें रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ A × 10, तो 10 बार XYZ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे फंक्शंस थे छोटे मोटे, जो अभी सिर्फ बेसिक फंक्शंस हैं, जो अभी आपको पता होने भी चाहिए। और तो उसके बाद जब मैं आपको स्ट्रिंग्स के बारे में और बताऊंगा, तब हम लोग एक बड़े से फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग लाइब्रेरी में, उन सब के बारे में बात करेंगे।